Namaskar. I hope you all well. Welcome to the कबड्डी को चैनल। ये चैनल पे आपको कबड्डी के ऊपर अपडेट दी जाती है और उन लोगों को रूबरू किया जाता है जो कबड्डी के पीछे है या कबड्डी के लिए काम कर रहे हैं, कबड्डी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें आपकी भी सपोर्ट चाहिए कि आप अपने क्वेश्चन, अपने सवाल जो है तो भेजो, तो हम इन जो मेहमान हमारे साथ होते हैं उनसे पूछ सकते हैं। ये चैनल इसलिए खोला गया है कि आप लोगों को जो कबड्डी के लवर हैं, कबड्डी के फॉलोअर हैं, उन लोगों को जो अपडेट है, जो कबड्डी में हो रहा है, वर्ल्ड वाइज डेवलपमेंट हो रही है, कबड्डी खेली जा रही है, उसके बारे में बताया जाता है ताकि आप लोग अपडेट रह सकें। तो ये सब आपके जरिए ही हो सकता है अगर आप इस चैनल को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हमारे साथ हैं अंकित चिलर। इनको भी बहुत पैशन है कबड्डी का, कबड्डी खेलने का, कबड्डी के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं। खास करके आपने देखा होगा प्रो कबड्डी में कितने ही चिलर्स हैं। तो आज इनसे पूछते हैं कि ये क्या कारण है कि कबड्डी में इतने ज्यादा चिलर्स ब्रदर क्यों हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकित चिलर, ये इंडिया हरियाणा से हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी, हमारे साथ अभी है अंकित चिलर एंड ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो अंकित, वेलकम टू द कबड्डी चैनल शो। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप कैसे हो? ठीक है सर, आप सुनाओ, आप बताओ कैसे? हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ। घर में परिवार सब ठीक है? सब ठीक सर, आप बताओ। सब ठीक है सर। अंकित, ये बताइए कि आपको कबड्डी का शौक कब से था? सर कबड्डी का शौक जैसे कि पहले खेलते थे सीनियर्स, उनको देखते थे, तो उनको देखते देखते भी कि हाँ हमें लगा कि हम भी खेल लेंगे। जैसे कि पहले शौक के लिए खेलते थे, पता नहीं था क्या होता है ये नेशनल क्या होता है, और बस शौक के लिए खेलते थे कि हाँ। फिर देखते देखते कि लगा हाँ भाई बाहर भी खेलना होता है, टूर्नामेंट्स भी होते हैं, नेशनल्स वगैरह भी होते हैं। जी। तो फिर राकेश मंजीत इनको देखते देखते हमें भी लगा कि हम भी खेल लेंगे, इनकी तरह हमें भी खेलना है। तो धीरे धीरे स्टेडियम में मैं शुरू हुआ। मैंने 5th क्लास में स्टार्ट किया था खेलना, मैं 11 तक मैंने खेला है सर। जी। तो धीरे धीरे ऐसे ही फिर ये प्रो कबड्डी आ गया। फिर तो धीरे धीरे ऐसे ही सर इनको देख, ये इंस्पिरेशन है सर, राकेश मंजीत को देखते हुए स्टार्ट तो किया। आप कहाँ तक खेले? सर मैं तो सर जोन, स्कूल से जोन रिप्रेजेंट किया है, स्टेट लेवल तक खेल लिया, उससे ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिला, फिर छोड़ दिया। इंजरी होती गई, इंजरी ज्यादा थी बैक में, तो छोड़ दिया था मैंने। इंजरी थी बैक में बहुत जबरदस्त, तो छोड़ दिया। क्या इजी है, आप अगर किसी ने इंडिया में नेशनल खेलनी हो तो क्या उसके लिए इजी है अगर टॉप का प्लेयर हो? सर देखो, पहले तो मेहनत होती है, मेहनत अगर अच्छी करेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। लेकिन आजकल जो चल रहा है उसके हिसाब से तो टफ ही होता है, चाहे प्लेयर एक्सीडेंट हो या एवरेज हो या कुछ या लो है बिल्कुल। बाकी तो सर देखो, सिलेक्शन वक्त जो है वो एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो जिनके साथ मैं भी खेलता था, वो बहुत एक्सीलेंट हैं, तो उनको उसको मौका नहीं मिल पाता है सर। हाँ तुम्हारा करेंगे तो कोई नहीं है सर, मतलब कि एक वो है कि भाई फैमिलियर होना है, अगर किसी के साथ जान पहचान अच्छी है तो है, नहीं तो नहीं है, काफी कम चांस मिलता है सर। ये तो बात अच्छी नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे जमाने से चला आ रहा है। जब मैं भी हाँ खेलता जी, था हाँ जी, तभी हाँ जी, हाँ जी, इतनी प्रॉब्लम आती थी। तो हमें यही रहता था कि हमारा कोच खुश रहे, जो कोच साहब है वो खुश हम्म, रहे। चाहे वो हमें बनान धोने के लिए कहता है, चाहे सब्जी लाने के लिए कहता है, तो हाँ जी, हाँ इनकार जी, नहीं कर सकते। ये नहीं होता हाँ था जी, कि हाँ भी मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ और अच्छी मेहनत कर रहा हम्म, हूँ और मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। तो अभी भी यही हाँ चल जी। रहा है, अभी यही फेस करना पड़ता है। बिल्कुल सर, अभी तो जैसे कि रिस्पेक्ट जो पहले होती थी कोचेज की, वो अब इतनी नहीं है कि भाई ये जैसे कि जब जब से प्रो कबड्डी आया है तब से कुछ अलग ही लेवल हो गया है कि भाई सबकी सोच वहाँ खेलने की है। तो फिर दूसरा, कोचेज भी इतना मतलब कि पहले के जैसे ट्रीट नहीं करते हैं। एक फैमिलियर ग्रुप होता है, ग्रुपिंग हो जाती है,
कि भाई हाँ ये मेरे बच्चे हैं, ये अलग है। जो एक्सीलेंट खेलता है उसको थोड़ा दबा देते हैं, जो साथ में है उनको थोड़ा ठीक है। तो ये सर इसमें थोड़ा सा है, एक फैमिलीज्म है इसमें थोड़ा सा, कि भाई जो बच्चे पहुंच के फैमिली से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से ज्यादा है। ये तो फिर इंडिया की स्पोर्ट्स के लिए ठीक नहीं है कि जी इंडिया गवर्नमेंट क्या ये बात पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स जी। इनकर्ज करती है कि ज्यादा से हम्म, ज्यादा जो लोग हैं स्पोर्ट्स में आए ताकि उनकी फिटनेस रह सके, लंबी उम्र रह सके, बीमारियां कम हो। हाँ जी। बीमारियां कम जी जी। होगी तो हॉस्पिटल में कम भीड़ भड़का होगा। तो हाँ जी। इसका मतलब ये है कि लोग फिर स्पोर्ट्स की तरफ कम जाएंगे। अगर उनको चांस ही नहीं मिलेगा तो स्पोर्ट्स की तरफ क्यों हाँ जाएंगे? हाँ सर, एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर इंडिया में, बहुत ही ज्यादा। आजकल तो ज्यादा ही कुछ है कि भाई जो अच्छे खेलते हैं उनको मैं स्पोर्ट्स फील्ड पे ना देखते हुए कोर्ट में देखते हैं, कोर्ट में चक्कर लगाते हैं कि सिलेक्शन को लेके। फिर दूसरा, कहीं किसी की सुन ली अच्छा प्रेशर है तो, हमने कई बार देखा है, हर स्पोर्ट्स में देखते हैं। फिर दूसरा है ट्रायल के लिए जाते हैं तो अच्छा है, हाँ ठीक है देखते हैं आपका करेंगे, लास्ट के दिन उनको बाहर निकाल दिया जाता है, अगली बार आपको जरूर लेके जाएंगे। तो सर ये बहुत इंडिया में तो बहुत ही बुरा हाल है, कबड्डी में तो बहुत ही ऐसा होता है, हमने खुद मैंने देखा है। मैं गया था एक बार ट्रायल देने, वैसे होता है, नाम नाम का ट्रायल होता है वो तो। बाकी जो पहले से ही उनका अपना सेटअप होता है, जो भी उनको लेके जाना है, वो परफॉर्मेंस का हिसाब ट्रांसपेरेंट नहीं है इसके अंदर। तो इसके इसके लिए जैसे कोई नहीं है कोई बॉडी जहां आप कंप्लेंट कर सको कि आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, आपके साथ जायजती नहीं हुई? सर बॉडी में कंप्लेंट कर देते हैं वो, इतना नहीं सुनाई सुनाई करते हैं, हाँ ठीक है देखते हैं, आप अच्छा खेल लो, यही बातें सुनने को मिलती हैं। बॉडी अच्छी होती, सॉरी, वो अगर बॉडी अच्छी हो तो ये काम हो ही ना। बॉडी में भी कहीं ना कहीं कमियां हैं जो आजकल देखने को मिलती हैं, और देख भी रहे हैं हम। तो सर यही है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो सिलेक्शन जो क्राइटेरिया होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो आप ये बताइए, जैसे कबड्डी पहले इतनी पॉपुलर नहीं थी पर गांव में थी, जी। इंटरनेशनल हाँ लेवल पे जी। लाइक मीडिया में नहीं थी, जैसे टीवी पे लगा लो, हाँ जी। जैसे क्रिकेट आता है। तो जब हाँ से जी। ये प्रो कबड्डी आई है, क्या उससे फर्क पड़ा है, लोगों में उत्साह बढ़ा है? हाँ सर, ये जैसे कि प्रो कबड्डी शायद 2014 से आई है शायद, तो जी सर देख देख रहे हैं काफी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है कबड्डी को, पहले कोई नहीं जानता था। ये जी लोकल टूर्नामेंट्स में ही बहुत ही, जैसे कि अब जानते हैं, वैसे बस गांव लेवल तक ही जानते थे, स्टेट तक ही जानते थे। कभी कभी कोई टूर्नामेंट बड़ा हो गया। हम्म। तो सर अब तो बहुत ही ज्यादा हो गया, क्रिकेट के बराबरी ही कर ली है कबड्डी। लेकिन सबसे बड़ा है तो जो सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं है बिल्कुल भी। इसके अंदर 99% तो बिल्कुल एक नेपोटिज्म फैमिलिज्म है कि भाई फेडरेशन के जो जान पहचान में है, या कोचेज का जान पहचान है सिलेक्शन पैनल में जो है। जी। बाकी नहीं है सर, 1% ही प्लेयर को चांस मिलता है, जो मैं आज तक मैंने देखा है, काम भी मैंने बहुत लोगों के साथ में किया है। तो ये जो प्लेयर सेलेक्ट हो जाते हैं प्रो कबड्डी में, अभी हाँ जी। ज्यादातर चलो गांव से हैं, तो हाँ इतनी जी। बड़ी उनकी सैलरी होती, सैलरी क्या, जो उनकी जिस पे ऑप्शन होती है, जो उनकी हाँ जी। बोली लगती है, तो हाँ क्या जी। ये कैसे चले जाते हैं, क्या प्रोसीजर है क्या? सर जो स्टार्टिंग में जब ये शुरू हुआ 2014 में, 14 में, कबड्डी जो प्रो कबड्डी का पहला सीजन आया, तो हमने देखा था कि सिलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से होता था। जैसे कि जो पहले खेलते थे, जिनको अच्छी नॉलेज थी, जी और जो उस टाइम पे जो एवरेज प्लेयर भी था वो भी इसके अंदर घुस गया था। 2-3 सीजन उसको धक्का लगता गया कि हाँ भाई चलो खेलते गए। फिर जैसे जैसे ये एनालाइजिंग करते गए कोचेज और टीम फ्रेंचाइज, उसके हिसाब से फिर निकालते फिल्टर कर दिया सबको। हम्म, तो पहले जो खेलते थे उनको, जैसे कि अभी काफी मंजीत हैं, जो राकेश जो पहले खेलते थे, उनको तो स्टार्टिंग में ही मिल गया था, हाँ भाई ठीक है, उनको चलाना था इस चीज को। हम्म। बाकी अब तो मुश्किल है सर, अब तो ये लगाओ 90% ही जो फैमिलिज्म है और जो भी जिनके लिंक अच्छे हैं वो ही जाता है। 10% ही बच्चे हैं जो जा पाते हैं बड़ी मुश्किल से इसके अंदर, जो बिल्कुल ही वन साइड परफॉर्मेंस देता है ट्रायल्स में भी, या जो एक्सीलेंट है वही जा पाता है। चलो, ये है कि मेरा कहना ये है कि क्या हम किसी को ब्लेम करें, क्या है, लेकिन चलो कोशिश है। और भगवान के आगे एक बेनती भी हाँ है जी। कि ये सिस्टम ठीक हो ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो अपनी स्पोर्ट्स हम्म, खेल सकें। क्योंकि जी। स्पोर्ट्स में ज्यादा बच्चे आएंगे तो
क्या है कि जो उनके पास फालतू टाइम है वो हाँ जो जी, बेकार की चीजों में नहीं लगाएंगे, जैसे अभी बिल्कुल। ड्रग्स का बहुत है, तो हाँ जी, हाँ जी। इसमें इस तरफ नहीं जाएंगे। तो हाँ जी, हाँ चलो जी। देखते हैं क्या होता है। आप ये बताइए, यहाँ देखते हैं जैसे प्रो कबड्डी में सबसे ज्यादा हाँ जी। वहाँ चिलर्स हैं और हरियाणा से लोग प्लेयर बिलोंग करते हैं, इसका क्या कारण है? इसका सर जैसे कि स्टार्टिंग में तो जैसे कि हरियाणा में तो सर जैसे कि गेम कुश्ती और कबड्डी है, रेसलिंग और कबड्डी है। हम्म, तो सर जैसे कि स्टार्टिंग में खेलते थे, सिर्फ एक लोकल, जैसे कि बहुत पहले जैसे जब स्टार्ट हुआ था तो दंगल वगैरह होते थे, उसमें प्राइजेज मिलते थे थोड़े बहुत। जी 100 रुपए मिल गया, सौ, जी या देसी घी दे दिया किसी ने, जी जो जिसका अच्छा थोड़ा सा। तो इस तरह के प्राइजेज मिलते थे। फिर जी। जैसे लगी रेसलिंग, अभी तो रेसलिंग तो ओलंपिक्स में गया, तो फिर धीरे धीरे ऐसे ही फिर कबड्डी आ गया। हम्म, तो कबड्डी में जैसे सर ये नरवाल भी ज्यादा है, हम्म। जैसे कि नरवाल है, और हाँ, हुड्डा भी चिलर काफी हैं नरवाल दो ज्यादा तीन। है या हाँ मेजोरिटी? जी, हाँ जी। हाँ, मेजोरिटी है सर। तो सर जैसे कि नरवाल पहले खेलते थे, फिर ये एक वो होता है कि भाई कि वो मिलता है, सर पॉपुलैरिटी होगी गांव में कि हम भी यही खेल लेंगे। जैसे गांव में होता है कि भाई ये स्पोर्ट ज्यादा है, तो उसी के हिसाब से फिर इसको फॉलो करते चले गए। और इस ये तो नहीं ऐसा ही जैसे, सर। जैसे एक चिलर गया उसकी जगह बन गई तो उसने दूसरे को इंट्रोड्यूस किया, कि एलिवे तो होता हाँ है। जी। हाँ, ये तो सर थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है, लेकिन जैसे पहले चिल्लर में तो ये लगाओ कि पहले मंजीत और राकेश ही थे, हम्म, फिर उनके जूनियर हुए। तो कबड्डी तो राकेश के टाइम से ही है, इसने ही स्टार्ट किया था। उसके इसके बाद फिर मंजीत आया, फिर ये बाद में रोहित आ गया, ये मोहित आ गया। बाद ये तो बहुत बाद में आए हैं। पहले स्टार्टिंग में राकेश हमें जानते नहीं थे। तो सर 2010 के बाद क्रेज ज्यादा शुरू हुआ है चिल्लर्स में कबड्डी का, एशियन गेम्स 2010 एशियन गेम्स के बाद। तो पहले तो कोई ऐसा ज्यादा नहीं। इसका क्या कारण है कि ज्यादा हरियाणा से प्लेयर होते हैं? क्या कारण है? क्या हरियाणा की गवर्नमेंट ज्यादा सुविधाएं देती है, वहां फेयर हम्म। ट्रायल होते हैं? सर हरियाणा से देखो, जैसे कि एक होता है कि एक तो सर चीप स्पोर्ट्स है, इक्विपमेंट्स इतने नहीं चाहिए होते हैं खेलने के लिए। जैसे क्रिकेट में हमें ज्यादा इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कोचिंग फैसिलिटी भी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। उसमें ज्यादा स्कोप नहीं है सर, क्योंकि क्रिकेट तो पूरा पूरा एक मतलब कि पूरा एक वर्ल्ड लेवल पे पूरा बड़ा वो है एक। कबड्डी तो जैसे सर इसमें इक्विपमेंट ज्यादा नहीं चाहिए होते, और फिर फिटनेस के लिए भी जो कई बच्चे फिटनेस के लिए खेलते हैं, फिर वो हम्म, खेलते खेलते इतने अच्छे आगे निकल जाते हैं कि भाई उनको लगता है, कोई कोच बोल देता है कि भाई आप कबड्डी में नेशनल पे जाओ या ट्रायल दो आप। तो यही मेन कारण है सर कि भाई पहले फिटनेस के लिए खेलते थे बच्चे, हम्म। अभी भी खेलते हैं। फिर वो धीरे धीरे अब उनका लेवल हो जाता है हाई, तो फिर वो जैसे कि भी कई बार तो कोइंसिडेंस होता है कि भाई स्पोर्ट्स में घुस गए। तो आपकी परिवार में भी कोई खेलता है? हाँ, परिवार में सर है, रियल है, यंगर ब्रदर वो खेलता है। बाकी मोहित हैं, ये भी पहले अभी खेल रहे हैं जैसे कि अभी। और तो नहीं है, दो ही हैं, शेखर है, एक मोहित है, दो ही खेलते हैं जो फैमिली में लगते हैं। इस प्रो कबड्डी में खेलने से क्या उनकी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गई, उनके जो घर वाले उनका बिल, लाइफस्टाइल चेंज हो गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, लाइफस्टाइल तो काफी हद तक चेंज हुआ है। जैसे कि स्टार्टिंग में तो इतना नहीं था, लेकिन जब से ये सेकंड सीजन से जब भी जैसे कि पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई, इसकी स्पॉन्सरशिप आ गई, तो उसके हिसाब से काफी लाइफस्टाइल चेंज हो गया। इनको जानने लगे सोशल मीडिया पे भी, जहाँ देखते हैं फैंस इनके हम्म। पीछे भागते रहते हैं फोटो के लिए, सेल्फी के लिए। तो काफी बहुत हद तक सर उनको पॉपुलैरिटी इनको मिली है कि भाई हाँ, जैसे क्रिकेट में होता है। तो काफी हुआ है सर। क्या उनके निजी जीवन में भी कुछ तब्दीली आई, जैसे वो अभी सेलिब्रिटी बन गए हैं? क्या हाँ जी, उन, हाँ जी। उनके निजी जीवन में कोई तब्दीली आई? बिल्कुल सर, आती है। तो हर स्पोर्ट्स में हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ होता है, जो भी प्रोफेशनल होता है। लेकिन जैसे कि अब ये प्रो कबड्डी पहले इनको कोई जानता नहीं था। ये सिर्फ अपना नेशनल खेलते थे, घर बैठते थे, जो जॉब करता है कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में। अब जैसे कि आने के बाद इनको सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हैं, पोस्ट करते रहते हैं। और जैसे कि फिर अभी इनको टीम्स के उसमें से मिलता रहता है थोड़ा बहुत, तो उसके साथ उसके इससे काफी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है इनके। एड्स भी करने लग गए हैं आजकल तो। अभी जब ये लॉकडाउन हो गया है, कोविड-19 चला, तो जी। इससे अभी प्रो कबड्डी नहीं हो पा रही अभी। क्या हाँ जी, हाँ इससे जी। फर्क पड़ा है उनकी पॉपुलैरिटी में और प्लेयरों के उत्साह में कुछ फर्क पड़ा है? हाँ जी, का ये तो देखो सर, जो भी जो चल रहा है कोविड-19 का ये है, तो सर इससे तो काफी फर्क पड़ ही रहा है। क्रिकेट भी नहीं हो पा रहा है, जो इतना बड़ा लीग है आईपीएल, वो भी
अभी रुका हुआ है। और सर काफी, हाँ काफी वेट कर रहे हैं फिटनेस, हम देखते हैं अभी फिटनेस में लगे हुए हैं, सुबह शाम देखते हैं उनको करते हुए। वो पूरी रेडी, पूरा एक बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं कि कब इनका अनाउंसमेंट होगा ऑक्शन का, है कब खेलने को मिलेगा। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? जैसे आपने कहा कि बहुत दिक्कत आती है इसमें, तो आप हाँ जी, क्या हाँ जी, चाहते हैं अगर आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो या स्पोर्ट्स हाँ जी, अथॉरिटी में हो, तो आप क्या करो? हाँ जी, हाँ जी। आप क्या करो? सर देखो, जो बच्चे एक्सीलेंट है पहले तो उन्हीं का नंबर होना चाहिए। जैसे कि 12 की टीम होती है कबड्डी के अंदर, हम्म, फुल टीम 12 बच्चों की होती है, 12 प्लेयर्स खेलते हैं। तो उसमें से सर एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि वो एक्सीलेंट भी होने चाहिए और एवरेज प्लेयर भी होना चाहिए, जी, दोनों को मौका मिलना चाहिए। कई प्लेयर ऐसे होते हैं कि एवरेज, उनको बस थोड़ा सा पुशअप करने की जरूरत होती है, वो आगे एक्सीलेंट कर देते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं कि ये नहीं, इसे ये नहीं कर पाएगा, और फिर वही बंदे, वही बच्चे आगे निकल के इतना वो कर देते हैं कि पूरा मैच को ही बदल देते थे, फिर वो अरे ये तो अच्छा निकला। तो एवरेज और सर एक्सीलेंट दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए टीम के अंदर। और जो बिल्कुल बीच, जो बिल्कुल जैसे कि स्टार्टिंग है या जो थोड़ा सा पुअर है परफॉर्मेंस में, उनके लिए प्रोवाइड करना चाहिए फैसिलिटीज, अच्छे कोचेस प्रोवाइड करने चाहिए एकेडमी के हिसाब से। तो अभी फिलहाल जैसे कबड्डी पॉपुलर हो गई है, प्लेयरों को पैसा मिल रहा है, हाँ जी, परफॉर्मेंस बढ़ रही है, तो क्या अभी जो सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल हरियाणा, तो उसमें क्या हाँ जी, हाँ जी। कबड्डी का भी है? कोई ऐसा स्टेडियम कि यहाँ कबड्डी है, जैसे क्रिकेट का स्टेडियम है, फुटबॉल का स्टेडियम है, कबड्डी का भी है कोई? हरियाणा में सर नरवाल एक है, बारू राम करके, एक बहुत पुराने खिलाड़ी थे। अपना ये जो सुरजीत नरवाल दो सर्विसेज में खेलता था, 2014 का एशियन गेम खेला था, उसका उसके बड़े भाई थे, तो उसके उनके नाम से बहुत बड़ा स्टेडियम है एक, उसका बारू राम स्टेडियम करके बहुत बड़ा स्टेडियम है गाँव में, एक वो स्पेशली कबड्डी के लिए ही है वो, उसमें रनिंग और कबड्डी ही होती है। तो गांव में अभी जिधर आप रहते हो, जहाँ ये इधर ये प्लेयर रहते हैं, वहाँ कोई गवर्नमेंट ने, जहाँ उन लोगों ने कोई ऐसी फैसिलिटी बनाई है जहाँ प्लेयर जाएं, अपना वेट लिफ्टिंग करें, जिम यूज करें हाँ हाँ एक्सरसाइज जी, के लिए? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, गांव में है एक, एक अपने बहुत पुराने पहलवान थे, लेकिन वो रेसलिंग के थे, जंगली राम पहलवान करके उनका नाम है, उनकी स्टैचू बना हुआ है, बहुत बड़ा स्टेडियम है हमारे गांव में। वो दिल्ली एमसीडी के अंदर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आता है। तो काफी अच्छी फैसिलिटी है सर वहाँ। जिम भी, अभी जिम भी किसी ने स्पॉन्सर किया था 2 साल पहले, जिम इक्विपमेंट्स किसी ने गिफ्ट किया था, पता नहीं। और मैट्स भी भेज देते हैं। मंजीत है जो, मंजीत ने किसी का ऐड किया था कंपनी का, तो इनको पैसे दे रहे थे, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें मैट्स चाहिए हैं, बच्चों के लिए मैट्स नहीं है स्टेडियम में, तो उस कंपनी ने मैट्स भिजवाए थे। मंजीत है जो करता है अच्छा, या मतलब जो भाई, हाँ मैट्स उसने मंगवाए थे, उस पे भी बच्चे बच्चे खेल पाते हैं। ट्रैक है पूरा बड़ा है, लेकिन ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है जितनी होनी चाहिए। एक जि, जिस हिसाब से स्टेडियम का लेवल है, जिस हिसाब से गाँव में दो दो अर्जुन अवार्डी हैं, उसके हिसाब से फैसिलिटीज नहीं है। इसका मतलब कि जितने भी ये प्लेयर्स हैं कबड्डी वाले या दूसरे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स बन गए, बहुत हाँ कम है जी, हाँ जी, जिन्होंने अपने गांव के लिए और सिटी के लिए कुछ किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो है सर। ये तो सर कई बार मैं भी सोचता हूँ कि इतना अगर मैं होता तो मैं तो कर दूं, क्योंकि इतना सर प्रोफेशनल से भी इतना अर्न कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं प्रो कबड्डी से भी। तो सर देखो, इसमें तो करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, जो भी प्रोफेशनल में इतना, जो कबड्डी ने उनको इतना अच्छा दिया है, वो कबड्डी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सर ये तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा दुख की बात है कि भाई, और वो बच्चों को मौका नहीं मिल पाता अच्छे इक्विपमेंट्स के। प्रैक्टिस तो घर करते हैं, लेकिन वो बात नहीं होती जो होनी चाहिए। एक स्पॉन्सरशिप नहीं कर पाते ढंग से, वो जो होनी चाहिए। अगर ये करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी हाँ जी, सेलिब्रिटी बन गया है, तो किसी भी कंपनी के साथ जैसे मंजीत चिल्लर ने किया है, अगर ये हाँ जी, हाँ चाहें जी, तो जिस गांव से ये बिलोंग करते हैं उस गांव में कम से कम एक आधी तो एकेडमी तो फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें जिम हो, स्विमिंग हो, तभी हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी। बच्चे एक्टिव होंगे ना। पता नहीं सर, 2000 में जब इनको अर्जुन अवार्ड मिला, उस टाइम पे शायद आया था, एक प्रपोजल आया था पूरा बड़ा, हम्म, कि भाई इनको अच्छा सा पूरा एक मैप था, मतलब पूरा एक वो था जिसको आप बोलते हैं, एक पूरा वो बन के आया था कि कहाँ क्या होना चाहिए पूरे स्टेडियम के अंदर, पूरा एक मतलब कि नक्शा बन के आया था। प्लान बनाया था उन्होंने आर्किटेक्ट, के लिए। हाँ नहीं, आर्किटेक्ट आए थे गवर्नमेंट की तरफ से थे, पता नहीं दिल्ली गवर्नमेंट था या सेंटर था, पता नहीं। हम्म,
तो हमने भी देखे थे वो सर कि एक पूरा बड़ा मैप था, एक पूरा बड़ा चार्ट था कि यहाँ स्विमिंग पूल होगा, यहाँ टेनिस का ग्राउंड है, यहाँ बैडमिंटन का है, यहाँ बास्केट का बनेगा, बीच में इसको पूरा सा जैसे कि इंडोर बना देंगे। तो पता नहीं उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कहाँ पैसे हजम हुए कहाँ नहीं हुए, तो पता नहीं है। ट्रैक भी वो ऐसे ही छोड़ रखा है, जो एथलेटिक ट्रैक होता है पूरा बजरी का, उस टाइप का एक पास हुआ था, वो भी कुछ नहीं है। तो सर बहुत ही होता है कि अंधेरे में है, पता नहीं क्या हुआ क्या है क्या नहीं है। इसका मतलब कोई फॉलो अप नहीं है, बस गवर्नमेंट ने बोल दिया और करके चले गए, उसके बाद कोई पता नहीं। हाँ जी वही है, पता नहीं सर कि कागजों में तो आपको पता है इंडिया में क्या क्या कितनी ऊंची बिल्डिंगें बना देते हैं, और जाके देखे तो वहां कुछ भी नहीं मिलता, वही काम है स्टेडियम में सर। तो इसका मतलब कबड्डी में भी यही हो रहा है। हाँ सर कबड्डी में भी यही है, जो हम देख रहे हैं न्यूज में। हम तो ये तो कई सोचते हैं कि किसी किसी के कहने में आके ये कोई इंटरव्यू कर रहा है, किसी के साथ में किसी ने इसको बहला दिया है, ये पोस्ट कर रहा है। मैं कई बार देखता हूँ, कई डालते हैं अपनी छवि साफ करने के लिए, लेकिन जो न्यूज में आता है सर, जो कोर्ट में जो चल रहा है, जो भी है, जो भी करंट में है, वो तो झूठ नहीं है ना सर। कोर्ट में अगर कुछ है तो कुछ तो होगा ही। अंकित, ये बात नहीं है, कोई भी किसी को मजबूर नहीं कर सकता, कोई भी किसी के अगेंस्ट कुछ बोलना चाहिए हाँ नहीं। जी ये जो दुनिया हाँ है, जी। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इस दुनिया में बिल्कुल। हर हाँ एक जी को हर एक को उसका निजी हक है को अपने बिल्कुल। हक के लिए और जहाँ कुछ अच्छे के लिए बोल सके। हाँ, हाँ हर जी एक की जो क्या बोलते हैं पॉइंट्स है, ये नहीं है कि जो हाँ मैंने जी बोल दिया वही ठीक है, लेकिन हाँ जी किसी चीज को कहना अच्छे के लिए सबका हक है। लेकिन लोग क्यों डरते हैं, लोग क्यों बोलते नहीं, क्यों डरते हैं कि अगर मैंने कुछ कहा, अरे आप हाँ किसी जी के गेस मत बोलो, पर वो तो हाँ जी हाँ कहो जी जो आपके साथ बीती है। अगर हाँ जी हाँ जी मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरे साथ हाँ जी इंसाफ नहीं हुआ, अरे उसके हाँ लिए जी। मैं कोई इंसाफ के लिए किसी का दरवाजा नहीं खड़का सकता। क्या बिल्कुल मेरा हक सही नहीं बात है? है। हम कोर्ट हाँ में जी क्यों जाते हैं, लोग केसेस हाँ क्यों जी करते हैं? जब उनको हाँ जी इंसाफ नहीं मिलता किसी भी चीज हाँ का, जी जो इंसाफ चाहते हैं किसी भी चीज का, तभी कोर्ट हाँ में जी जाते हैं ना, तो कोर्ट इंसाफ करता है। बिल्कुल। लेकिन हाँ जी स्पोर्ट्स हाँ में जी क्यों ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ कह दिया और हाँ मेरे जी। साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे बोलना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों है? सर देखो ऐसा इसलिए है कि भाई अगर जो बहुत दिनों से इसको चलाते हैं, जो भी इसको रन कर रहे हैं, चाहे फेडरेशन है, चाहे कोई एसोसिएशन है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके खिलाफ जैसे कि जहां तक मैंने देखा है कि कोई बोलता है उसको बैन कर दिया जाता है खेलने के लिए। फेडरेशन के टूर्नामेंट्स में बैन कर देते हैं, प्रोफेशनल लीग में बैन कर देते हैं, या किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने में बैन कर देते हैं। तो सर यही मेन रीजन है कि अगर वो आवाज उठाते हैं, आवाज को दबाने के लिए ये अपने अपने टाइप से जो भी करते हैं कि भाई बैन कर देंगे, यही है कि ये धमकी दे देते हैं कि भाई आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बैन कर देते हैं, उसको खेलने नहीं देंगे आप। इसका मतलब अंकित ये है कि ऐसे तो जो जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, तो हाँ जी इंसाफ जो है वो दब जाएगा, सच्चाई दब जाएगी। हाँ जी अगर ऐसा ही होता अंकित, तो हमारा इंडिया कितने सौ साल अंग्रेज के अंडर रहा है, गुलाम रहा है, यही बोलते हैं गुलाम रहा हम्म, है, ठीक है। हाँ मैं जी समझता वो दिन अच्छे थे, रूल तो था, हाँ रूल जी रेगुलेशन हाँ थे। जी लेकिन हाँ जी क्या हाँ जी हुआ, वहां जो तीन हम जिनको नाम लेते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अगर हम्म, वो ये नहीं करते, हम्म, आज वो नहीं है, और उन्होंने हाँ जी आजादी हाँ भी जी नहीं देखी, अगर वो इनकलाब बिल्कुल नहीं लाते, तो इंडिया का आजाद होना मुश्किल हो जाता। अगर हम बिल्कुल चाहते सर। हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी काम में आपको हाँ जी इंसाफ नहीं मिल रहा, आप इंसाफ चाहते हम्म, हैं, और ये हम्म, वाकया आपके साथ अनहोनी हुई है जो इंसाफ नहीं किया गया, तो आप हाँ जी उसकी आवाज तो उठा सकते हो। आप किसी को बिल्कुल गलत सर। नहीं कह रहे, लेकिन हाँ आज जी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कल दूसरे किसी के साथ वो नहीं होगा जो आपके साथ हुआ है। हाँ जी तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सर इसके लिए तो देखो एक एक है ना, एक यूनिटी होना चाहिए। जिसको भी मौका जिसके साथ भी ये हुआ है, जो भी चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, चाहे कबड्डी है, चाहे क्रिकेट है, चाहे जो भी है। मैंने तो क्रिकेट में भी ऐसा देखा है सर। सब मैं स्पोर्ट्स में। स्कूल हाँ जी, मैं स्कूल टाइम में खेलता था हम्म, क्रिकेट। तो हम ट्रायल देने गए वहाँ कोटला में स्टेडियम में। तो एक फ्रेंड है वो सिलेक्ट हुआ था अंडर 16 ट्रायल्स के लिए, हम्म, दिल्ली टीम के लिए। तो हम वहाँ गए। तो जो अंदर नेट्स होते हैं वहाँ पे सिलेक्टर सिलेक्टर वगैरह बैठे थे।
बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। तो जिसके नाम ले रहे हैं वही अंदर घुस रहा है, बाकी बाकी बाहर खड़े हैं, अब वो अपनी उसका वेट कर रहे हैं, अपनी इंतजार, अपनी बारी का कि हम हमें बुलाया जाएगा। तो वहाँ फोन आते हैं इतने बड़े बड़े उनके कि भाई आप आओ आप आओ। फिर ऐसा ही कबड्डी के अंदर है सर, ऐसा ही कबड्डी में है। चलो, ये है। मैं तो उन लोगों को सलाम करता हूँ जिन लोगों ने कबड्डी के लिए बहुत कुछ किया है। ये नहीं बिल्कुल सर। किया, लेकिन हर एक का टाइम होता है। गलोट साहब ने जब से संभाला, उन्होंने भी हाँ अपने जी, सोर्स से कबड्डी का बहुत कुछ किया। बहुत किया, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। कबड्डी को जितना भी हो सका उन्होंने किया। लेकिन क्या हाँ जी होता है, जब जो जो कोई करता है उसकी एक प्लानिंग होती है, लेकिन उनके साथ में साथी भी होते हैं करने वाले, अकेला हाँ कोई जी हाँ कुछ जी नहीं कर हाँ जी सकता। हाँ लेकिन जी क्या हाँ होता जी है, आप लीड करते हो, आपकी पॉलिसी होती है। तो ये नहीं कि हाँ जी नहीं किया, लेकिन हम्म, टाइम टाइम से हर चीज बदलती है। बिल्कुल। और जो आदमी जमाने के साथ नहीं बदलता, वो हाँ जी कहते हैं जमाना उसको बदल देता है। बिल्कुल सर। इसलिए जमाने के साथ हम सबको बदलना चाहिए और रूल रेगुलेशन भी हाँ जी बदलने चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी हाँ स्पोर्ट्स जी किसी की मोनोपोली नहीं है। स्पोर्ट्स तो एक व्यायाम है। एक क्या बोलते हैं, अपने कंट्री को ऊंचा करने के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, अपने हाँ गांव का जी हाँ नाम जी रोशन कर ले, बिल्कुल। अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए एक प्राउड हाँ जी है। लेकिन हाँ जी इसमें अगर पॉलिटिक्स आएगी तो आगे से जो खिलाड़ी है उनका जो है हौसला टूटेगा। हाँ जी हाँ जी। आप लास्ट में प्लेयरों के लिए क्या कहना चाहते हो? जो प्लेयर हैं कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, डरते हैं, उनके मन में डर है। सर प्लेयर्स के लिए देखो, ये मैं यही कहना चाहूंगा, चाहे जो भी है, जो कि अभी खेल रहे हैं, यंग है, चाहे जो जो एक्सपीरियंस है, जो सीनियर जूनियर सबके लिए है, कि एक यूनिटी होना चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए। आवाज गलत के खिलाफ आवाज बोलना तो चाहिए, बोलना तो पड़ेगा सर आपको। ये तो है नहीं कि आप बोलोगे नहीं तो सर आपको मौका भी नहीं मिलेगा, ये तो पक्की बात है जो आजकल चल रहा है। तो सर एक यूनिटी होना हो बहुत जरूरी है। एक इंसान नहीं कर पाएगा, अगर एक इंसान बोले उसको दबा देंगे, दो को दबा देंगे। अगर पूरा एक ग्रुप होगा तो उसको दबाना मुश्किल है सर। तो पूरा एक यूनिटी होनी बहुत जरूरी है। सीनियर जूनियर के अंदर जो कॉम्बिनेशन है, अगर साथ होके अगर वो बोलते हैं तो कुछ हो सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी एक यूनियन है, जो है हाँ जी प्लेयर्स यूनियन। हाँ जी उसमें क्या है कि जो मेंबर बन जाते हैं, उसमें मेंबर होते हैं, अगर हाँ जी उनके साथ ज्यादती होती है, हम्म, ठीक है, उनको कहीं इंसाफ नहीं मिलता, हाँ जी या वो डिजर्व करते हैं, उसकी सिलेक्शन नहीं हुई, हाँ जी जहां उनको किसी के जो उनके पैसे बनते थे, यहाँ वो कहीं भी उनको लिया गया और उनके साथ डील हुई और उनके हाँ जी पैसे वो नहीं मिले, तो हाँ हम जी उनकी मदद करते हैं, हम उनके लिए हाँ फाइट जी करते हैं। लेकिन ओके वो मेंबर होने चाहिए हमारे, हाँ जी तभी। तो हाँ जी देखो, अभी हम इंडिया में भी लॉन्च करेंगे इसको, देखो कितने जने ओके आते हैं, ओके क्या चाहते हैं। हाँ जी जैसे हाँ जी दूसरी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, उनमें भी हाँ ये जी है, लेकिन हमारी हाँ जी फेडरेशन में कबड्डी में ऐसा नहीं था, तो हमने ये हाँ हाँ बनाया जी है। जिसको कोई हाँ प्रॉब्लम है वो मेंबर बन सकता है, हम उनके लिए बिल्कुल फाइट हाँ जी करते हैं। बिल्कुल तो तो आप अंकल जी, लास्ट हाँ में जी जाते जाते ये बताइए आप कि आपको कबड्डी की कौन सी चीज अच्छी लगती है? सर कबड्डी की तो सर अच्छी, कबड्डी तो सर सारी ही अच्छी है। एक सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबसे बड़ी नहीं, बात तो ये है। जैसे एक क्रिकेट है। कबड्डी जो स्पोर्ट्स है उसमें आपको हाँ कौन जी सा वो कुछ अच्छा लगता है? कबड्डी तो कबड्डी है। एज अ प्लेयर कोई, जैसे कि कोई पोजीशन खेलने वाली, हाँ, आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है उसमें? ऑलराउंडर ऑलराउंडर बस ऑलराउंडर अच्छा लगता है सर। ऑलराउंडर होना चाहिए, देखो डिफेंड भी और ऑफेंस दोनों उसमें होना चाहिए। आपको पता है कबड्डी कबड्डी क्यों कहते हैं? कबड्डी सर पहले इस एक वो चेंट होता है 30 सेकंड का, उसके अंदर अगर आपने, अगर बीच में आपने, अगर लोकल में हमारे बोलते हैं, अगर सांस टूट गया बीच में, रुक गया, कबड्डी चेंट करना, कबड्डी कबड्डी। पहले हुतू करके बोलते हुए, अब अभी साउथ के भी बोलते हैं ऐसा ही हुतू करके। तो सर अभी तो इसको कबड्डी को शॉर्ट कर दिया है। तो जैसे कि एक
चैंटिंग होती है 30 सेकंड, अगर उसके बीच में आप रुक गए तो रेड आउट दे दिया जाता है या रेड काउंट हो जाती है। तो इसको आपको कंटिन्यूअसली बोलना पड़ता है 30 सेकंड। ऐसा है, ये किसी ने मुझे से पूछा था। हाँ जी। मैंने कहा फुटबॉल है, उसमें बॉल है। हाँ जी। हाँ जी। हॉकी है, उसमें स्टिक हाँ है। जी। हाँ जी। क्रिकेट है, उसमें बैट है, हाँ जी। विकेट है। कबड्डी है, उसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये जो चांटिंग है, ये कबड्डी का एक इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा जी। जैसे आप हाँ फुटबॉल जी। के हाँ जी। बिना फुटबॉल नहीं खेल सकते, हाँ जी। हॉकी के बिना आप हॉकी नहीं खेल सकते, हाँ जी। हाँ ऐसे जी। चांट के बिना आप कबड्डी नहीं खेल सकते। हाँ जी। हाँ जी। हाँ सर, ये भी बात है। और दूसरा फिर इसका ये भी है कि भाई उसमें भी हेल्प मिलती है कि भाई अगर अगर वो रेड बंदा करने जा रहा है तो उसमें भी हेल्प मिलती है कि इस ध्यान में मतलब कि एक टेक्निकल एक चीज होता है इसके अंदर कि भाई ये इसको आता भी है या थोड़ा उसमें भी हेल्प मिलती है। ये भी एक अच्छी बात आपसे मिली कि भाई इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं हमें खेलते हैं, रेड डालते हैं। तो हाँ सर, वो भी एक चीज है। तो अंकल जी, बहुत अच्छा लगा, आप बहुत इंस्पायर हो। बड़े सालों से मैं आपको जानता हूँ, लेकिन जो आपके अंदर जुनून है कबड्डी के लिए और सच्चाई है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, अगर सब में ये जुनून सच्चाई आ जाए तो जो आप चाहते हो ट्रांसपेरेंसी अपना कबड्डी में, तो एक दिन ये जरूर होगा। सो थैंक यू वेरी मच अंकल चिलर जी। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੰਕਿਤ ਚਿੱਲਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ क्षमा ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਕਬੱਡੀ ਕੋ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ ਬਾਏ।